आपने कभी ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। किसी किसी ट्रांसमिशन लाइन में एक सिंगल कंडक्टर यूज होता है, किसी किसी में दो कंडक्टर यूज होते हैं, किसी में तीन, तो किसी किसी जगह पे चार कंडक्टर आपको यूज होते दिख जाएंगे। तो ऐसे में आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि ये अलग अलग कंडक्टर के जो नंबर्स हैं यानी 1 2 3 या 4, ये अलग अलग संख्या में क्यों यूज किए जाते हैं, इनका यूज करने का कारण क्या होता है। तो इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में बात करते हैं। जो आपको ये 2 3 या फिर 4 कंडक्टर देखने को मिलते हैं एक साथ, इनको हम बंडल्ड कंडक्टर बोलते हैं। अब ये 2 3 या 4 जितने भी कंडक्टर होते हैं, इनको अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पे स्पेसर का यूज करते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पे लगा दिखाई दे रहा है, इस स्पेसर की मदद से हम इनको अलग अलग रखते हैं। अब इनका यूज क्यों करते हैं ये जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं तो हम हाई पावर यानी हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि अगर हम हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करेंगे तो जो हमारे लॉसेस होते हैं वो लॉसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, इसीलिए हम हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करते हैं। और जब भी हमारी बात आती है 220 केवी या इससे ऊपर के ट्रांसमिशन की, तो वहाँ पे हम सिंगल कंडक्टर का यूज नहीं करते। 220 या इससे ऊपर की जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहाँ पे हम बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर या 4 कंडक्टर भी यूज करते हैं एक सिंगल फेज के ट्रांसमिशन के लिए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि यहाँ पे आपको 3 तारों का गुच्छा यानी 3 कंडक्टर का गुच्छा दिखाई दे रहा है तो इसमें तीनों में से अलग अलग फेज जा रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हमारा बंडल कंडक्टर है तो यहाँ पे आपको अगर 2 कंडक्टर दिख रहे हैं या 3 दिख रहे हैं या 4 दिख रहे हैं तो उन सभी में से एक सिंगल फेज ही जा रहा होता है। अब ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने के कारण जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी मदद से हम हाई पावर ट्रांसमिट आसानी से कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर हम बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं तो जो हमारा ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है वो हमारे कंडक्टर के डायामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम 2 या 3 या 4 कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो हम पतले कंडक्टर यूज करेंगे तो ऐसे में उनका जो डायामीटर है वो कम हो जाता है, आपस में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे में हमें स्किन इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब कंडक्टर की जो संख्या है उसकी बात की जाए तो जो मेनली हमारी 220 केवी की लाइन होती है उसमें मेनली हम 2 कंडक्टर यूज करते हैं, यानी 2 कंडक्टर मिला के एक बंडल कंडक्टर बना देते हैं। और अगर हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है 400 केवी या उससे ऊपर की है तो वहां पे हम 4 कंडक्टर का यूज करके एक बंडल कंडक्टर बनाते हैं और फिर हम ट्रांसमिशन करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी नॉलेज जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।